करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। बोलो श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोट आन कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पेज नंबर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पुजारी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पेज नंबर 211। सुंदर साथ जी, एक प्रसंग मांगीलाल का था, एक प्रसंग वो ठाकुर का था जिसने सरसुर सब मुंडवा लिया था। ठीक है, अब एक प्रसंग हो रहा है जो हमारे जैसे लोग क्या सोचते हैं, छोड़ घर गृहस्थी चलो बनते हैं साधु, साधुओं की संगत में रहेंगे, घर गृहस्थी छोड़ के राज्य को पाने की राह में चलेंगे। महाराज जी क्या कहते हैं, हमने अपनी राह की जो थकन उतारी राह की, किया वहाँ विश्राम, उस नदी के पास ही पड़ता था एक ग्राम। महाराज जी कहते हैं कि हम लखनऊ में पहुंचे। लखनऊ में एक नदी थी, नदी के किनारे हम ठहरे और हमने वहाँ अपनी थकान उतारी और वहीं पे एक ग्राम भी पड़ता था सुंदर साथ जी, मतलब एक गांव पड़ता था उस नदी के पास। महाराज जी क्या कहते हैं, वहाँ एक ठाकुर साहब जो वृद्ध आयु के थे, गृहस्थी भोगने में उनके कुछ शेष नहीं था बाकी। महाराज जी कहते हैं कि एक ठाकुर साहब थे, बुजुर्ग थे सुंदर साथ जी। अब फर्क देखिएगा कि 3 भक्त थे, ये तीसरा भक्त है जो महाराज जी के साथ चलने को तत्पर है, महाराज जी के साथ जाना चाहता है। गृहस्थी वो भोग चुके थे, अब उनके शरीर में भी भोगने के लिए कुछ नहीं रह गया था और ना ही उनके जीवन में भोगने के लिए कुछ रह गया था। सुंदर साथ जी देखिए, वही बात आ गई कि एक तरह के सुंदर साथ वो होते हैं जो सब कुछ त्याग के राज्य को पाना चाहते हैं, जैसे कि वो मांगीलाल जी थे कि सब कुछ होते सोते भी वो आत्मज्ञान के लिए प्रति अग्रसर थे। तो भी वो महाराज जी उनको क्या कहते थे, वो दूसरे ठाकुर जी थे जो गृहस्थी वाले गृहस्थी तो छोड़ने नहीं दे रहे, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने नहीं दे रही थी, जिनको ट्रेन पे से उतार दिया था महाराज जी ने, है, और फिर भी वो राज्य को पाना चाहते थे। तो महाराज जी ने क्या बोला था उनको जब उनके पास आए थे, जब उन्होंने अपना सरवर नहीं मुंडवाया था, तो उन्होंने महाराज जी ने एक लाइन बोली थी। क्या लाइन बोली थी कि ठाकुर साहब मेरा विश्वास करो कि आप गृहस्थी में ही परमात्मा को पालेंगे, आपको गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो माना नहीं था बात को, वो महाराज जी के साथ जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी पत्नी से दुखी था। कैसी आफती थी उसकी पत्नी, मतलब वो दुखी होके राज्य को पाना चाहता था। सुंदर सा जी एक नेचुरल, एक अंदरूनी भावना परमात्मा को पाने की, और एक की माया से दुखी होके परमात्मा में लगना कि माया दुखी कर रही है, यहाँ तो दुखी हो रहे हैं, शायद परमात्मा में सुख मिल जाए, तो परमात्मा मिल जाएगा। अब तीसरे ये हैं जिन्होंने माया भोग ली है, अब उनके शरीर में भी भोग जैसी कोई चीज रही नहीं है, वृद्ध अवस्था में है। सुंदर साथ जी अब समझेगा तीसरे तरह के सुंदर साथ। अब महाराज जी कह रहे हैं, महाराज जी ये उदाहरण हमें क्यों दे रहे हैं बीतक में, कि वो हमें समझाना चाहते हैं कि उनकी बीतक में तो जो हुआ वो हुआ। अब जो हमारे प्रसंगों से जिस तरह की गृहस्थी जिसकी है वो उस तरह से अपने अपने पे वो प्रसंग ले सकते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अब महाराज जी कहते हैं कि उनको गृहस्थी भोगने के लिए अब कुछ रहा नहीं था, आकर लगे याचना करने, महाराज यदि कृपा हो तो इस सेवक को भी अपनी संगति में कुछ दिन रख लो। महाराज जी कहते हैं कि मुझे आके याचना करने लगा, कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हो तो मुझे आपकी संगति में रहना है, कुछ दिन के लिए आप मुझे अपनी संगति में रख लो। हमने कहा आज्ञा लेकर, घर की तब रह सकते हो, जब तक घर नहीं छूटेंगे
बिल्कुल नहीं चल सकते हो। सुंदर साथ जी, प्रसंग तो ये ठाकुर साहब का जी है, जो ठाकुर साहब है उनका ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रसंग हमारे से भी जुड़ता है। तो सुंदर साथ जी, अगर ध्यान से प्रसंग को सुनेंगे तो बातूनी भेद भी बड़े ध्यान से आपको समझ आ जाएंगे। अगर आप प्रसंग को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बातूनी भेद भी समझ नहीं आएंगे। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि जाओ पहले अपने घर से आज्ञा लेके आओ, ठीक है। जब तक तुम्हारा घर तुमसे नहीं छूटेगा तब तक तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। किसकी बात हो रही है? दो बातें हैं, एक स्थूल शरीर का घर और एक अंतःस्करण का घर। सुंदर साथ जी, दोनों बातें साथ साथ चलती हैं कि तुम माया से दुखी होकर परमात्मा में जा रहे हो या तुम वाकई में ही राज्य को पाना चाहते हो। हमारा परमात्मा तो हमारे राज्य है ना। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं कि पहले जाओ अपने घर से परमिशन लेके आओ, जाओ पहले अपना मनन करो, अपने घर से परमिशन लो, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरी संगति में मेरे साथ चल सकते हो। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ ये चाहते हो कि हमने घर परिवार त्यज के हमने क्या बनना है, साधु महात्मा संत, वो अपनी अपनी परिस्थिति देखिए और समझिए। अब सुनिए कि क्या कह रहे हैं। वह बोला अभी लो अभी आज्ञा घर की लेकर आता हूँ, काम नहीं कुछ देरी का महाराज जी जाता हूँ। क्या कहता है कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अभी जाके परमिशन लेके आता हूँ घर से, और ये कोई ज़्यादा देरी का काम थोड़ी ना है, मैं तो तुरंत ही आ रहा हूँ, बस घर से बोल के तुरंत ही आ रहा हूँ। सुनते जाइएगा। काम नहीं कुछ देरी का महाराज जी जाता हूँ, चला गया घर ठाकुर कहकर साय काल तक आ पहुंचा, जब आया घर से तो उसकी एक बगल में बिस्तर था। महाराज जी कहते हैं कि ठाकुर साहब घर चले गए, घर से जब आए शाम के समय तक वो आ गए, बगल में क्या था, एक बिस्तर था। कैसा बिस्तर कि कहीं बैठेंगे तो बिछा लेंगे, मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे घर से परमिशन ले आए हूँ, घर परिवार से परमिशन ले आए हूँ। अपना था प्रोग्राम रेल में चलने का, प्रातः आगे अगले दिन ले आसन स्टेशन की ओर जाने भागे। महाराज जी कह रहे कि हमारा तो जो प्रोग्राम था वो अगले दिन प्रातः काल रेल में जाने का था, और वो जो क्या कहते हैं ठाकुर जी थे वो तो पता नहीं उनके हृदय में क्या जल्दबाजी थी, वो तो अपना बिस्तर लिए प्रातःकाल ऐसे भागे, जाने स्टेशन की ओर भागे। अब सुनिए सुंदर साथ जी, अब रात भर वो घर नहीं गए थे, सुबह का समय था, ट्रेन में महाराज जी ने जाना था। अब जब वो पूरी रात घर नहीं गए तो घर वालों ने क्या सोचा कि जाएगा कहाँ, स्टेशन जाएगा या रेल से जाएगा या बस से कहीं तो जाएगा। तो उसकी पत्नी भी दोनों के रास्तों, मतलब जो स्टेशन की तरफ जाता या बस की तरफ जाता था, दोनों के बीच में आके बैठी हुई थी। ध्यान से समझते जाइएगा, साथ में वो अपने बेटे को भी लेके बैठी थी। अब सुनिए। चले जा रहे थे स्टेशन, सड़क पर हम तीनों, जब कुछ ही दूर रहा होगा हम तीनों से स्टेशन तब। महाराज जी कहते हैं कि हम तीनों स्टेशन की ओर चलने लगे, सड़क मतलब तीनों पैदल हम चल रहे थे। कौन कौन थे तीन, सुंदर साथ जी बताएगा कोई कि तीन कौन कौन थे? रामानंद देवगिरी और महाराज जी। अगर हंसा ऐसे बोल रही है ना कि रामानंद देवगिरी, तो मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि हंसा सुन नहीं रही है अभी तक, बीच में छोड़ देती है, अपना रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनती है। विजय बहन आप कह रहे हो रामानंद तो छोड़ के जा चुके। हाँ, चले गए थे, रामानंद चले गए थे। रामानंद जी ने तो महाराज जी का संग छोड़ दिया। विजय बहन कल भी तक आपने पढ़ी है। दूसरे ठाकुर, एक और ठाकुर थे। अब कौन तीन जने हैं? ठाकुर जी हैं, देवगिरी जी हैं और महाराज जी हैं। रामानंद जी ने महाराज जी का साथ छोड़ दिया है। सुंदर साथ जी, रामानंद जी अब नहीं आएंगे। फिर आप भूल गए ना, भूलिएगा नहीं। ऐसे तो अभी तक पिछली भूलते जाइए, आगे सुनते जाइए। श्रवण सुख से कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी,
थोड़ा सा अपने में विवेक रखिए और बीतक को ध्यान से समझिए। ठीक है जी। प्रणाम जी। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, मैंने कोई शब्द ऐसे कह दिए हो तो, क्योंकि हंसा की तबीयत कल ठीक नहीं थी ना, इसलिए वो बैठक में नहीं आई थी। तो उसको तो पता ही नहीं है कि कल रामानंद जी छोड़ गए हैं उनको। और विजय बहन आपने तो अभी तक पढ़ी थी। देवगिरी ठाकुर। हाँ जी। देवगिरी तो ठाकुर जी देवगिरी और जो ठाकुर जी अब आए थे वो और महाराज जी, ये 3 जने थे। महाराज जी कहते हैं जब हम पैदल पैदल जा रहे थे, स्टेशन कुछ ही दूरी पे रह गया था, कुछ ही दूरी पे रह गया था। तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, उस ठाकुर की बुढ़िया मिल गई, बाट जो रही थी बैठी, लड़के को भी लिए हुए थी, हमें देखकर उठ बैठी। महाराज जी कहते हैं कि वो ठाकुर जी थे ना, उनकी बुढ़िया मतलब उनकी पत्नी वहां पे बैठी थी रास्ते में, और साथ में अपने बेटे को भी लेके बैठी थी। और किसकी बाट जोरी थी? हम लोगों की बाट जोरी थी, मतलब ठाकुर जी की बाट जोरी थी। महाराज जी की तो क्या जोरी थी, वो तो अपने पति की बाट जोरी थी। सुंदर साथ जी ध्यान से समझते जाइएगा, हर लाइन में बातून भेद है। महाराज जी कहते हैं कि बाट जो रही थी बैठी, और लड़के को भी संग लेके बैठी थी, और उठ के खड़ी हो गई। जब उसने हम लोगों को देखा तो वो उठ के खड़ी हो गई। अब क्या कहते हैं, हम आ गए थे ठाकुर पीछे, एकदम बोला गजब हुआ, महाराज बुढ़िया बैठी है रास्ते में, ये नाश हुआ। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैं आगे था, ठाकुर जी पीछे थे, वो और छिप गए मेरे पीछे। क्या कहते हैं महाराज जी, ये क्या हो गया, ये बुढ़िया तो रास्ते में बैठी है, इसने तो नाश कर दिया मेरे जीवन का, अब ये बच्चा कुचा नाश भी करने में तुली है, ये मुझे जाने नहीं देगी। महाराज जी के पीछे छिपके कौन कह रहे हैं? ठाकुर जी ऐसे कह रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं मैं आगे था, ठाकुर जी पीछे थे, और क्या बोले एकदम से, ये तो गजब हो गया, ये तो नाश हो गया, ये तो बुढ़िया बैठी हुई है। मतलब उसने भी तो अपनी बुढ़िया को पहचान लिया था सुंदर साथ जी। महाराज जी ने तो नहीं पहचाना था, लेकिन उसने पहचान लिया था, तो महाराज जी को लगा हाँ इनकी पत्नी है। हम बोले तो हम क्या जाने, अपना मल को आप समेट, हमसे तो कहता था आज्ञा ले ली, अब क्या है, अब क्या है देव। सुंदर साथ जी ये मल शब्द महाराज जी ने पहले भी बोला था, कोई बताएगा कहाँ बोला था? और बहुत सारी व्याख्या की थी मैंने मल शब्द की, याद है किसी को? यहाँ पे मल शब्द किसके लिए कहा गया है? नहीं यार, राधा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैसे आप करते हैं? क्या दीदी? राधा दीदी क्या कह रहे हो, दोबारा बोलिए। दीदी एक बार प्रकरण आया था, दीदी आवाज आ रही? हाँ जी भैया आ रही है, रूप सिंह भैया आ रही है। दीदी एक बार प्रकरण आ रहे थे नहीं, उनका नाम क्या है, वो अपनी बीवी को दोषी ठहरा रहे, तब आया था देवर। अच्छा, एक बार और आया था सुंदर साथ जी, जो पहली बार आया था। हाँ वो कहीं गए थे ना, स्टार्टिंग की बात है महाराज जी की, जब वो उनका मल हो गया था, और फिर वो छुप के वॉश करने के लिए कहीं पे झीमने गए थे, कुछ ऐसा था ना? नहीं सुंदर साथ जी, सबसे पहला शब्द आया था मल का रामानंद जी के लिए, जब महाराज जी ने उसको गुस्से से कहा था तू तो मल का कीड़ा है, तेरे को तो निकालना बड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसी बात हुई थी पीछे। आप रामानंद जी का प्रसंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये लाइन आती है, महाराज जी उसको कहते हैं तू मल का कीड़ा है। मल का मतलब, मल सब जानते हैं किसको कहते हैं, जानते हैं सब, जानते हैं? गंदगी को। कौन सी गंदगी को? मलमूत्र कहते हैं ना, मलमूत्र है ना, पोटी को कहते हैं मल। महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं, माया के लिए मल शब्द इस्तेमाल किया है, कि जो माया में लिपटे जिपटे रहते हैं वो मल में ही लिपटे जिपटे रहते हैं, और फिर भले ही वो सुंदर से सुंदर कीड़ा क्यों ना हो उसमें हो। कभी आप अब देखिए, वैसे तो ये थोड़ी सी बात है, लेकिन समझानी भी इसलिए जरूरी है। अगर मान लीजिए पोटी में कोई सुंदर सा कीड़ा हो, तो क्या उसे हम उठा के हाथ में ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, चाहे वो कितना ही सुंदर हो, खेलने का जी करेगा उसके साथ? नहीं। और लेकिन जब हम मल में खुद ही लिपटे जिपटे पड़े हो, मल यहाँ माया को कहा गया है सुंदर साथ जी।
महाराज जी क्या कहते हैं, दोबारा से सुनिए, बात समझ आ जाएगी। हम क्या जाने, हम बोले हम क्या जाने, अपने मल को आप समेटो। क्या अपनी माया को तुम खुद समेटो, मैं क्या जानू। मैंने तो तुमसे कहा था, क्या कहा था, हमने कहा था आज्ञा ले ली, अब क्या है देव। महाराज जी कहते हैं मैंने तो कहा था आज्ञा लेके आना, अब तूने आज्ञा नहीं ली, इसमें मेरी क्या गलती है। प्रणाम जी। अपने मल को मतलब अपने घर से आज्ञा लेके आना, अपनी माया से आज्ञा लेके आना। अगर घर के लोग आज्ञा दे दे तो ही चलना मेरे साथ, नहीं तो नहीं चलना। अब कहते हैं अपने मल को तुम समेटो, मेरी टेंशन नहीं है ये, मैं क्यों समेटूं। ध्यान से समझिएगा कि हमें अपना मल खुद ही समेटना पड़ेगा। कैसे सुंदर साथ जी, महाराज जी अभी तक में शुरू से यही बताते आ रहे हैं ना। एक इस स्थूल का मल, सुंदर साथ जी बातूनी भेद यही समझा रही हूँ, क्योंकि अगले दिन प्रसंग में ना स्पेशली लाइनें लेनी पड़ती है, तो कल सुंदर साथ कहने लगे कि ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, आप साथ साथ ही समझाया करिए। तो अब साथ साथ समझ लीजिए। एक मल तो ये हो गया जो इस स्थूल का मल है, क्या, बीवी बच्चे पत्नी सब, ठीक है। एक हमारे अंतस्करण, जो महाराज जी ने बोला अपने घर से परमिशन लेके आओ। हमारे हृदय में भी मल है ना सुंदर साथ जी, है या नहीं है। किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, तो हमें तो सारा ही समेटना पड़ेगा ना। बाहर का समेटने से क्या हो जाएगा, बाहर से सिर मुंडवाने से, संत बन जाने से क्या होगा। अगर हृदय में तो अभी माया की वासनाएं, माया की इच्छाएं, माया की ईर्ष्या द्वेष क्रोध, बात वही है। माया में ईर्ष्या नहीं करोगे तो साधु बन के मंदिर आश्रम जाओगे तो दूसरे साधु से ईर्ष्या करोगे, दूसरे संत से ईर्ष्या करोगे, दूसरे सुंदर साथ से ईर्ष्या करोगे कि पुजारी जी ने इसको तो महाराज जी के वस्त्रों, मतलब श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करवा दिए, मुझे नहीं करवाए। ये भी ईर्ष्या भाव। ये नहीं सोचेंगे कि श्री जी नहीं चाहते थे। धनी इच्छा जो होता है धनी इच्छा के लिए होता है। सुंदर साथ जी ईर्ष्या तो यहाँ की भी और वहां की बराबर ही हुई ना सुंदर साथ जी। क्रोध एक तरह से माया में नहीं किया तो धर्म में कर लिया, बात तो क्रोध की है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, अपना मल खुद समेटो। अब एक बात सुंदर साथ जी, महाराज जी ठाकुर जी को ऐसा कह रहे हैं कि आप अपना मल खुद समेटिए, समझिए हमें कह रहे हैं, हम समझते हैं कि हमें कह रहे हैं, ठीक है। अब हम कहें, हम कह सकते हैं ना कि महाराज जी ने अपना मल खुद समेटा था या नहीं समेटा था। महाराज जी ने अपनी बीतक से हमें बताया कि उन्होंने अपना मल खुद ही समेटा था। समेटा था या नहीं समेटा था सुंदर साथ जी? समेटा था। समेटा था। हाँ जी। महाराज जी की कोई इच्छा, कोई बात बाकी नहीं थी जब वो दादा गुरु महाराज से मिले, तभी वो उनको पहचान पाए। अगर मन में कामनाएं और स्वार्थ होता तो वो कैसे पहचान पाते, नहीं पहचान पाते ना। अब सुंदर साथ जी हम अपने मल की वजह से, अपने हृदय के अंतस्करण की मल की वजह से ही हम अपने सच्चे मुच्चे सदगुरु को पहचान नहीं पाते। अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी कामनाओं की वजह से, अपनी विषय वासनाओं की वजह से हम नहीं समझ पाते। हम भारी वेश से आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ महाराज जी ये बता रहे हैं। प्रणाम जी, 1 मिनट का समय दीजिएगा। क्या हुआ? ये माया छे अति बलवंती, मूल छे धनी थकी। बस महाराज जी कहते हैं कि प्रणाम जी लक्ष्मी, प्रणाम जी। परम धाम में छोटे बच्चे की आवाज आ गई। प्रणाम लक्ष्मी, प्रणाम जी लाडो। अब सुनिए, अब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रणाम जी, प्रणाम जी। महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी कि अपने मल को आप समेटो। हमसे तो कहता था आज्ञा ले ली, अब ये क्या? महाराज जी कहते कि मेरे से तो तूने कहा था कि मैंने आज्ञा ले ली घर से, है, और ये क्या है, तेरी बीवी बच्चा रास्ते में बैठे हैं। और महाराज जी क्या कहते हैं, अब सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं, सुनिए। बुढ़िया उठी भड़क कर एकदम, कहाँ जा रहा है क्यों रे?
मुझे कहाँ छोड़े जाता है। सुनिए, ठाकुर तो बोला था यूं ही, जब हम आगे से गुजरे, बुढ़िया उठी भड़क कर एकदम, कहाँ जा रहा है क्यों रे। अब महाराज जी आगे आगे जा रहे हैं, ठाकुर जी उसके पीछे छिपके जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, उनके पीछे देवगिरी जी हैं। महाराज जी को ठाकुर जी क्या कह रहे हैं धीरे से, अरे भाई ये तो नाश हो गया, ये तो सामने ही बैठी है बुढ़िया, इसने तो मेरे जीवन का ही नाश कर रखा है, अब तो ये बचा कुचा और नाश कर देगी। अब महाराज जी भी इसको धीरे से कह रहे हैं, क्यों रे, तू तो मुझे कह रहा था मैं छुट्टी ले आया घर से, मैंने परमिशन ले ली, जा अपने मल को खुद समेट। अब ये क्या है, ये क्या नई ड्रामेबाजी है। महाराज जी कहते हैं कि हम ऐसे कहते कहते निकल ही रहे थे, मतलब हम रुके नहीं, हम चल ही रहे थे। पीछे से उसकी पत्नी ने ठाकुर जी को ऐसे कॉलर से पकड़ लिया पीछे से, क्यों रे, कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ के, ऐसे कैसे जा रहा है तो मुझे छोड़ के, हैं, मुझे कहाँ छोड़े जाता है, तू तो बना महात्मा जी, कुछ मेरा भी ध्यान यहाँ, मेरे संग क्या बीतेगी। क्या कहती है वो ठाकुर जी को, अरे क्यों छोड़े जाता है मुझे, तूने मेरा भी ध्यान दिया, इन महात्मा जी के साथ महात्मा बन के घूमता फिरता जा रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है, तूने सोचा मेरा पीछे से क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगी मेरी तेरे बिना, सोचा तूने मेरे बारे में, ऐसे कैसे तू चली जा रहा है। प्रणाम जी, पेज नंबर 212, हंसा पढ़ो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, पेज नंबर 212, सुंदर साथ जी ध्यान से सुनते जाइएगा। उनको लड़ते छोड़कर वहीं हम दोनों पहुंचे स्टेशन, गाड़ी में जाने को देरी थी, त्याग दिए अपने आसन। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि वो बूढ़ी औरत ठाकुर जी से लड़ने लगी, उनकी पत्नी उनसे लड़ने लगी, उनका बेटा भी उन्हें रोकने लगा। महाराज जी कहते हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैं उनके झगड़े में पड़ा नहीं और मैं उन्हें वहीं छोड़ के चला गया। ध्यान से समझिए, महाराज जी कहते हैं मैं और देवगिरी जी कहाँ आ गए, स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे जब हम आए तो ट्रेन जाने में थोड़ी देरी थी, ट्रेन जाने में अभी समय था, हमने अपने अपने आसन एक जगह पे लगाए और हम वहाँ पे टिक के बैठ गए। महाराज जी ऐसा कह रहे हैं। घंटों बाद झगड़ा झंझट का अपने पास नहीं पहुँचे, लड़का उनका समझदार था, जाकर हमसे बोले। महाराज जी कहते कि घंटों बीत गए थे, मतलब घंटे 2 घंटे बीत गए थे, उनका झगड़ा चल रहा था, उनका झंझट नहीं निपटा था, उनका आपस में निपटारा नहीं हुआ था, उनका जो बेटा था वो समझदार था। महाराज जी उन दोनों को ही पागल कह रहे हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी उन दोनों को ही पागल कह रहे हैं। किसको, जो लड़ रही थी वो और जो झगड़ रहा था, बहसबाजी कर रहा था, दो बहस हो रही थी ना उनके आपस में, वार्ता तो हो नहीं रही थी, विवाद हो रहा था, है ना। ऐसे तो था नहीं कि कोई प्यार भरी बात कर रहे थे और घंटों बात करते रहेंगे, घंटों झगड़े कर रही हैं दोनों जने आपस में और कोई मुद्दा निकल नहीं रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा उनका समझदार था, वो हमारे पास आया, क्या बोला, अजी पिताजी को मेरे, महाराज आप ही समझा दे, हम बोले तेरे बूढ़े को हम क्या बतला दे। महाराज जी को क्या कहता है वो उनका बेटा कि महात्मा जी आप मेरे पिताजी को समझा दीजिए ना कि ऐसे परिवार को छोड़ के नहीं जाया करते, ऐसे घर गृहस्थी छोड़ के नहीं जाया करते, ये अच्छी बात नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं मैंने उस बच्चे से बोला, मैंने कहा क्या बोलूँ मैं तेरे बूढ़े पापा को, तुम्हारे बूढ़े पिताजी को मैं क्या बोलूँ, क्या समझा दूँ मैं उसे, इतनी वृद्धावस्था में मैं क्या समझाऊँ उसको, है। अब समझिए, उनके साथ हमारे चलने की हमसे आज्ञा चाहिए, हमने कहा आप पहले आज्ञा घर से ले आओ भाई। महाराज जी कहते कि हमने नहीं कहा उसको चलने के लिए, हम नहीं किसी की गृहस्थी छुड़वाते, ना हम किसी को कहते चलने के लिए, हमें हमारा सबके बिना चलता है। तो महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने हमसे आज्ञा ली थी कि आप हमें अपने साथ ले चलो, तो मैंने भी उनको ये कहा था कि जाके पहले अपने घर से आज्ञा लेके आओ, तुम इंतज़ाम करके आओ, घर वाले राजी हों यदि तो तुम इंतज़ाम कर लो, वरना साथ हमारे जाने की ठाकुर जी नाम ना लो। महाराज जी कहते हैं उनके बेटे को कि मैंने उनसे बोला था, क्या बोला था कि घर जाके पहले घर वालों की आज्ञा ले लो, अगर घर वाले परमिशन देते हैं जाने की तभी मेरे साथ चलना, नहीं तो मेरी आज्ञा नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। सुंदर साथ जी, महाराज जी यहाँ हमें भी संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं कि अगर हमारे घर के राजी नहीं होते ना
तो हमें लड़ झगड़ के आश्रम नहीं जाना चाहिए। लेकिन सुंदर साथ जी घर के तो राजी नहीं होते कभी भी। फिर क्या करें, फिर क्या करें, हैं? होते हैं घर के राजी, घर के राजी होते हैं, कोई राजी नहीं होता। जितना मर्जी कह लो नहीं राजी हो, है ना? क्यों? जिंदगी चली जाए भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके काम धंधे अटक जाते हैं, तब भी नहीं होंगी। सबका यही हाल है। अब महाराज जी क्या कहते हैं समझ लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा। क्या वरना साथ हमारे जाने का ठाकुर जी आप नाम ना लो। अगर घर से आपको आज्ञा नहीं है तो आप हमारे साथ जाना ठीक ना समझो। उम्र ठीक थी, बात कोई नहीं, हमने आज्ञा दे दी थी। भगवत भजन इसी आयु में अक्सर करते हैं भाई। महाराज जी कहते हैं कि उम्र उनकी ठीक थी, कोई ऐसा तो था नहीं कि जवानी में है, अभी अभी शादी हुई है, अभी अभी बच्चे हुए हैं और अभी उनकी गृहस्थी संभालनी है। गृहस्थी तो बेटा वो संभाल चुके हैं और यही उम्र होती है। अब सारी जिंदगी माया में लगे रहे, अब यही समय है भजन भक्ति का। कहते हैं ना बुढ़ापे में ही भजन भक्ति होती है, बुढ़ापे का समय सबसे शुद्ध होता है भजन भक्ति के लिए। यहाँ तो बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ते हैं बुढ़ापे में भी। दीदी मेरे साथ एक सुंदर साथ है ना, हाँ जी, जानने वाले एक सुंदर साथ है, उनकी भी ऐसी स्थिति है। मेरे साथ एक सुंदर साथ है ना, उनकी भी स्थिति ऐसी। एक लड़का है, संपन्न है, सब कुछ हो गया है, पोती पोता हो गया, लेकिन वो बढ़िया जाने नहीं देती ना। अगर कहीं भी जाए 4-5 दिन के लिए पन्ना जी भी पकड़ा देती है। अच्छा, पकड़ा देते क्या कह रहे रूप सिंह भैया, पोता पकड़ा देते हैं? मुझ पे लांछन लगाते। हाँ जी भैया, मुझ पे लांछन लगाते कि नहीं, मुझ पे लांछन लगाते कि नहीं ये हमारे बुड्ढे को खराब कर रहा है, ये लेने को घूमता है। हमने कहा कब काम मेरे साथ चलो, खुद ही आते हो। रूप सिंह भैया मस्त बोले कि ये मेरे बुड्ढे को खराब कर रहा है। मतलब हाँ जी, मेरा क्या होता है पता है, जब पन्ना जी सब जगह जाती हूँ ना तो लड़के लोग बोलते कि घूमने के लिए पैसे मिलते हैं, घर में नहीं मिलते। हाँ भाई, यही हाल है सबका यही हाल है। सुंदर साथ जी अब समझना कैसे है वो देखिए, आप महाराज जी कैसे समझाते हैं वो समझिए अपनी, हम अपने को कैसे अब निकालने इससे। ध्यान से समझिएगा, इसका बातूनी भेद अलग है। मैं शाब्दिक अर्थ बता रही हूँ, बातूनी भेद अभी बताऊंगी आपको। महाराज जी कहते हैं उसके बेटे को कि आयु भी ठीक थी और इस आयु में ही भजन भक्ति हो सकती है। अब सारी जिंदगी तो माया में निकाल दी, लेकिन भैया मुझे आपके घर में शांति नहीं दिखती। काम वही उत्तम होता जिसमें संपत्ति बदलाती। महाराज जी कहते हैं उसको, बेटे को, कि भैया मुझे तो तुम्हारे घर में शांति नहीं दिखती। बेचारा बुढ़ा कैसे बिताया होगा उसने अपना समय, तुम्हारे घर में तो शांति नहीं है। शांति तो उसी में ही मिलती है, किसमें है कि काम वही उत्तम होता है जिसमें सबकी सम्मति होती है, मतलब सबकी सहमति के साथ जो कार्य होता है वो सबसे ज्यादा उत्तम होता है। सुंदर सा जी अब देखिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मांगी लाल के ऊपर जब उस महात्मा ने अपनी माया फेरी थी, वो जो मारवाड़ियों के महात्मा थे उन्होंने माया फेरी थी, तो उन्हें क्या लग रहा था कि बीच रास्ते में, दरवाजे के रास्ते में क्या फंसा हुआ है? भैंसा। ध्यान है किसी को प्रसंग? किसी को प्रसंग ध्यान है? ध्यान है? याद है? अभी रिसेंटली की भी तक है। तो महाराज जी ने क्या बोला था कि उनकी पत्नी उसी दरवाजे में से आई और मांगी लाल को प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, प्यार से उसको लिया और उसी दरवाजे से उसको बाहर लेके महाराज जी के पास ले गई। सुंदर साथ जी, महाराज जी यहाँ ये एक जो बात है वो हमें एक बताना चाहते हैं कि अगर कोई एक भी घर का मेंबर राज्य में लगा हो, राज्य को पाना चाहता हो, उनका सहयोग करें, उनके साथ कंप्रोमाइज करें, ना कि यूं कि नहीं जी नहीं हमें हमारे मतलब अधूरे रह जाए। मतलब अपने स्वार्थ के लिए खुद भी राज्य में लगे, जब राज्य उनका कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़े लोगों का भी राज्य करते हैं। ये सब वाणी से सब जानते हैं, हम लोग वाणी मंथन करते हैं, वाणी में सब लिखा है कि जो घर में एक व्यक्ति भी अगर राज्य में लगा हुआ होता है तो उसको कहते हैं कि 21 पुश्तें उसकी संभल जाती है।
कृष्ण भक्ति में जो लगा होता है ना वाणी में, प्रकाश हिंदुस्तानी में इसकी चौपाई है ना। तो फिर काहे की चिंता, उसके हृदय में बैठे राज्य विराजमान है घर में, जिसके घर में भक्त होगा वहीं भगवान होंगे। अगर जिनके घर में भगवान विराजमान है उनको काहे की टेंशन है, कोई चिंता करने की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए, संयोग करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं काम वही उत्तम होता है जिसमें सबकी सहमति होती है। अब यहाँ महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारे घर में शांति नहीं दिखती। अब आगे सुनिए, बेटे को कैसे, बुढ़िया को तो बाद में समझाएंगे, बेटे को कैसे समझाते हैं। जिसका पुत्र योग्य हो करके धन भी खूब कमाता हो, उसका पिता तीर्थ यात्रा पर करने जा नहीं पाता हो। महाराज जी कहते हैं वो कैसा पुत्र है जो योग्य है, धन कमा रहा है, लेकिन उसके पिता तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकता है। तो वो कैसा पुत्र है, उसका कमाना कैसा है, क्या करेगा उस धन का, जो अपने पिता को ही किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं भेज सकता, नहीं उसको जाने देता। सुनिए आगे, बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, सुख हुआ क्या संतति का, वृद्धावस्था में भी जो ना निकल सके उस गृहस्थी से। महाराज जी कहते हैं कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि जिसका बेटा कमाता भी हो, योग्य भी हो, जिस बाप ने सारी जिंदगी लगा के उसको योग्य भी कर दिया हो, और बुढ़ापे में अगर वो तीर्थ यात्रा करना चाहे और पुत्र पिता को रोक रहा है कि नहीं आप नहीं जा सकते, धन नहीं दे सकता, साथ में साथ भी नहीं दे रहा कि हाँ अभी आप जाओ या नहीं जाओ, वो अपने स्वार्थ में लेके कि नहीं मेरे पिताजी घर पे ही रहें। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, किसके लिए, उस बेटे के लिए जो बेटा योग्य है। सुनिए क्या कहते हैं कि क्या क्या फायदा हुआ, उस संतान का भी क्या फायदा हुआ जो संतान अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे नहीं भेज सकती, धन से भी नहीं और मन से भी नहीं और तन से भी नहीं। सुंदर साथ जी, वृद्ध अवस्था में भी जो ना निकल सके इस गृहस्थी से। लड़का बोला महाराज जी मैं बाधा नहीं डाल रहा, आप अपनी माँ को समझा दो, यह अच्छा होता। महाराज जी को क्या कहता है वो बेटा कि महाराज जी मैं नहीं विघ्न डाल रहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे पिताजी अगर गृहस्थी छोड़ के थोड़े दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाए ना जाए, लेकिन मेरी जो माता है ना, बुढ़िया माता, वो नहीं टिक रही है, वो नहीं जाने दे रही है, आप उनसे बात कीजिए। महाराज जी कहते हैं कि आप उन्हें, महाराज जी कहते हैं कि वो बेटा कहते हैं कि आप उन्हें कुछ समझाइए। अब क्या कह रहे हैं, अब बुढ़िया से बात कर रहे हैं। बुढ़िया बोली काम नहीं कुछ, घर से तेरे क्यों ये जाते, परमात्मा का नाम अगर लेना है तो घर ले सकते हैं। महाराज जी को वो बुढ़िया क्या कह रही है कि मेरे को भी कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरे को ये आपत्ति है कि ये जब परमात्मा का नाम ही इन्होंने लेना है तो ये घर बैठ के क्यों नहीं ले रहे हैं, घर बैठ के ले ले परमात्मा का नाम। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ कि परमात्मा से ना मिले, परमात्मा से बात ना करें। अरुण भैया घर बैठे आराम से परमात्मा का नाम ले, भजन बंदगी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या मारे फिरते हैं, सुनते जाइएगा। हम बोले जो लोग यात्रा करते हैं पागल हैं क्या, घर छोड़े और पैदल घूमे, उनमें बुद्धि नहीं है क्या। महाराज जी कहते हैं मैंने बोला उस बुढ़िया से, क्यों री बुढ़िया, जो लोग यात्रा करते हैं अपना घर त्याग देते हैं वो पागल है, मेंटल है, उनमें बुद्धि नहीं है। अच्छा, अपना घर छोड़ के पैदल यात्रा कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, क्या उनमें बुद्धि नहीं है, पागल है। घर गृहस्थी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, पैदल यात्रा कर रहे हैं, नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं, खाने पीने का आता पता नहीं है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, तुम क्या उन्हें पागल समझती हो। पेज नंबर 2 जी क्या कहते हैं, मन पवित्र होता यात्रा से, तीर्थ में जाकर अनासक्त, महात्माओं के दर्शन करके पापी भी बन जाता भक्त। सुंदर साथ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि मन पवित्र हो जाता है जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो एक अलग सी चेतना मन में रहती है, तीर्थों पे जाते हैं और हमें
अनासक्त होता है, मतलब हमें माया से आसक्ति नहीं रह जाती, माया से अनासक्ति होनी शुरू हो जाती है। हमें परमात्मा में हम आसक्त होने लग जाते हैं, हम राज्य में मिलने लग जाते हैं। महात्माओं के दर्शन करके पापी भी बन जाता है भक्त। महाराज जी कहते हैं कि जब महात्माओं के दर्शन होते हैं ना, तो पापी लोग भी भक्त बनने को तैयार हो जाते हैं। सुंदर सा जी इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शक्ति नाम लेने की घर घर भ्रमण करे से आती है, लिपटू ही आत्मा वरना माया में रह जाती है। महाराज जी कहते हैं जो शक्ति आती है ना, किस में आती है? घर घर जाके धक्के खाने से आती है, भ्रमण करे से आती है। नहीं तो ये आत्मा लिपटी हुई किसमें? माया में ही लिपटी हुई रह जाती है। सुंदर सा जी यहाँ बात उन्हीं भेद है, ध्यान से समझिएगा। मेरी आवाज आ रही है सब? अब महाराज जी क्या कहते हैं कि महात्माओं के दर्शन करने से पापी मन भी भक्त बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि वरना जो शक्ति नाम लेने की घर घर भ्रमण करे से आती है। सुंदर साथ जी जब हमें कुछ चाहिए होता है माया में, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बात समझ आ जाएगी। और सबके अनुभव में है ये बात, इसलिए जल्दी समझ आएगी। सबको अनुभव है इस बात का, तो ये बात जल्दी समझ आएगी। महाराज जी कहते हैं जब हमें माया में कुछ चाहिए होता है ना, माया में कोई समस्या होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम रिश्तेदारों के घर घर जाके भी मांग करते हैं ना, करते हैं मांग किसी न किसी चीज़ की, और वहाँ से ठोकरें मिलती हैं। तो एक अजीब सी शक्ति आ जाती है कि नहीं, सब मना कर रहे हैं लेकिन मुझे इस काम को करना है। आ जाती है या नहीं आ जाती है? जवाब देते जाइएगा फटाफट। आ जाती है। अब महाराज जी क्या कहते हैं कि वरना लिपटी हुई आत्मा वरना माया में रह जाती है। अब जो सुंदर सा जी जिन के घर में हम गए माया की कोई चीज़ लेने और हमें उन्होंने दुत्कार के भेज दिया, या दुख के समय पे जिन्होंने साथ छोड़ दिया, तो आत्मा को, मन को पता चल जाता है ना कि कोई दुख का साथी नहीं है। पता चलता है या नहीं चलता है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को। पता चलता है? अरुण भैया कहाँ गए? चलता है ना। तो आत्मा पे से कहते हैं कि मन पे से, आत्मा पे से वो जो माया की लिप्तता होती है ना कि ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो सारी गार उतर जाती है, उतरती है। सुंदर सा जी मंजता है शरीर, मन मंज जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुंदर सा जी महाराज जी कहते हैं अगर घर घर जाके जब तक हम अपनी मांग नहीं रखते तब तक हमें भी, हमारी आत्मा भी माया में, मतलब कि एक संशय में लिपटी रहती है कि ये मेरा, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और दुख के समय में जब सारे छट जाते हैं तो आत्मा पे से माया की जो लिपटता होती है ना, जो माया को हमने लपेट रखा होता है अपने साथ, वो भी उतर जाता है। माया पे, आत्मा पे जो माया की लपेटना होती है वो भी हट जाती है। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, ये तो थी माया की बात। अब आध्यात्मिकता में आ जाइए। महाराज जी कहते हैं जब तक जो व्यक्ति जो चीज़ पाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, जब तक वो घर घर जाके, मतलब घर से बाहर निकल के नहीं देखता कि ये इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सेवा में बिता दी तो भी राज्य नहीं मिले, सारी ज़िंदगी वाणी मंथन में बिता दिया तो भी राज्य नहीं मिले, सारी ज़िंदगी चर्चनी सीखते रहे और चर्चनी के अच्छे ज्ञाता भी बन गए तब भी इन्हें राज्य नहीं मिले, और चितवन सारा 24 घंटे के चितवन के बाद भी इन्हें राज्य नहीं मिले, या मिल गए किसी भी परिस्थिति में कि इन्होंने पूरी जिंदगी ये किया तो इनको राज्य मिल गए, इन्होंने पूरी जिंदगी ये किया तो इनको राज्य मिल गए। सुंदर साथ जी नहीं तो कहीं कहीं क्या हुआ कि माया के फंद में ये भी फंस गए, खुद सदगुरु बन के बैठ गए और खुद ने ही हार पहनाए और राज्य के स्थान पे बैठ गए। तो इनके जैसी गलती हमें नहीं करनी है। सुंदर साथ जी हमें सदगुरु बन के
नहीं बैठना है, ना ही हमें किसी से अपनी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ना है। तो महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जब तक घर घर नहीं घूमेगा ना बंदा, जब तक दर दर नहीं जाएगा, देखेगा नहीं, सुंदर साथ को नहीं देखेगा, खुद को नहीं देखेगा और खुद के ऊपर नहीं घटित करेगा, तब तक उसे भी परमात्मा आत्मा से माया की गार नहीं उतरेगी। सुंदर साथ जी देखा है ना, कई कई सुंदर साथ हमारे बड़े भी होते हैं जो बुजुर्ग की सारी जिंदगी सेवा करते हैं, सारा जीवन सेवा में बिता देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में जब बच्चे उनके साथ नहीं होते या बच्चे उनको टाइम नहीं देते तो वो रोते पिटते कलपते पाए जाते हैं कि बच्चों के पास समय नहीं है हमें देने के लिए, बच्चों के पास बात करने का समय नहीं है, अभी हमारा करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों पे डिपेंड रहते हैं। डिपेंड राज्य पे हुए नहीं। वही शोरूम वाली बात कि 16,000 की शॉपिंग करी, 3,000 का वाउचर फ्री है। अब उस वाउचर को यूज करने के लिए भी उस शॉपिंग मॉल में रहना पड़ेगा। सुंदर साथ जी उदाहरण दिया था ना एक, याद है किसी को? है ना कि हमने बच्चे पाले किस लिए कि बुढ़ापे में हमारा साथ देंगे, बुढ़ापे में हमारा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमने इच्छा क्या कर ली, बच्चों से सेवा करवाने की। तो अब वो अवस्था भी तो आएगी ना, उस वाउचर को भी तो कैश करने के लिए वो अवस्था झेलनी पड़ेगी। रूप सिंह भैया बात समझ आई या पहले आपने ये बात नहीं सुनी थी? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। सुनी थी? सुनी थी रूप सिंह भैया? नहीं। बात ये थी कि हम लोग कोई भी जब हम कार्य करते हैं माया का दुनिया में, तो हम क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से ना करके, सेवा ना समझ के, किसी कामना से रहित होके, किसी स्वार्थ के रहित होके करते हैं। सपोज कि हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ये सोच के कि बुढ़ापे में हम आज इनका अच्छा कर रहे हैं, कल बुढ़ापे में बच्चे हमारा करेंगे। ठीक है, हमने ये सोच के उनकी अच्छी परवरिश की। सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी मॉल में गए, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 16,000 की शॉपिंग करने के बाद आपको 3,000 का वाउचर दिया जाएगा। शॉपिंग करनी थी 5,000 की, 3,000 के वाउचर के लालच में हमने शॉपिंग करी 16,000 की, अपने बजट से ज़्यादा की, और अपने उस पैसे को कमाने के लिए हमने अपना शरीर भी तन भी सब लगाया। ठीक है, 16,000 की शॉपिंग करी, 3,000 का वाउचर मिला फ्री का। अब उस 3,000 के वाउचर के लिए वो मालिक क्या कहते हैं कि या तो आप इसे 3 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं या अगले 3 दिन बाद 3 दिन तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस मॉल में क्या है, धक्का मुक्की, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन अब उस वाउचर को इस्तेमाल करने के लिए उसे वापस आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी, आना पड़ेगा, उसको वापस आना पड़ेगा ना। ये है कर्म कि अगर हमने कर्म किसी स्वार्थ के तहत किए तो उस कर्म का भुगतान भुगतने के लिए भी हमें आना पड़ेगा। और अगर उसने शॉपिंग की होती अपने सिर्फ निस्वार्थ भाव से कि मुझे इतना ही चाहिए, अब वाउचर मिले ना मिले, अननेसेसरी चीज़ों को ना खरीद के अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते। और बाय द वे समझिए एक बात को कि बाय द वे वो शॉपिंग ऑटोमेटिकली 16,000 की हो जाती, तो 3,000 का वाउचर वो आपको मिलता तो ज़्यादा खुशी होती या 16,000 की खरीदने के बाद खुशी होती? रूप सिंह भैया आपके लिए प्रसंग दोहराया मैंने। तो अगर हमें डिस्काउंट में मिल रही है कोई चीज़, बोनस में मिल रही है, राज्य दे रहे हैं, जो सहजता से मिलता है ना सुंदर साथ जी, वो राज्य प्रसाद होता है। और जो कुड़ करके और मांग के लिया जाता है ना, वो फांसी के फंदे के समान होता है सुंदर साथ जी। तो महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि घर घर घूम घूम के ही पता माया का जो रंग होता है ना आत्मा पे उतरता है, नहीं तो माया में ही आत्मा घुसी रहती है, माया से ही रिश्ता तोड़ नहीं पाती है। अब सुनिए, अब तुम रोड़ा क्यों बनती हो इसके रास्ते में माता, गृहस्थी तक ही था इसका और आपका कुछ नाता। महाराज जी क्या कहते हैं कि अब तुम इसकी राह में रोड़ा क्यों बन रही हो,
माया तो इसने तेरे साथ अच्छे से बिता दी, बच्चे भी पाल दिए, बच्चे सेटल भी कर दिए, बच्चों की गृहस्थी भी संभाल दी। अब तेरा और इसका नाता जो स्वार्थ का था वो गृहस्थी तक ही तो था। अब सब कुछ सेटल हो गया। जी क्या कहते हैं, संजय का था। अमर जी क्या कहते हैं कि तुम्हारा और इसका नाता तो स्वार्थ का गृहस्थी तक ही था। इसके बाद इसने मर जाना है तब भी तूने इसका साथ नहीं देना, या तूने मर जाना है तो इसने तेरे साथ नहीं जाना। तो तेरा स्वार्थ का रिश्ता तो इससे खत्म हो गया। महाराज जी क्या कहते हैं कि आपका नाता तो गृहस्थी तक था, अब ठीक चलाई गृहस्थी, अब परलोक संवरने दो, इसके आगे की खातिर माता जी अब कुछ करने दो। महाराज जी क्या कहते हैं उस बुढ़िया को कि बुढ़िया माता अब तुम, तेरी गृहस्थी तो इसने अच्छे से संभाल दी, अब इसका परलोक भी इसे सुधार लेने दो। अब महाराज जी कह रहे हैं कि इसने तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से चलाई, अब इसका बुढ़ापे का टाइम है, अब इसको अपना परलोक सुधारने दो माता, अब इसकी खातिर तुम इसमें भी इसका साथ दो। अब तुम इसका साथ क्यों नहीं दे रही हो? जब गृहस्थी में इसने तेरा साथ दिया, अब इसका परलोक सुधारने में तुम भी इसका साथ दो। इनके आगे की खातिर माता जी अब कुछ करने दो। महाराज जी कहते हैं कि अब इसको परलोक की खातिर भी कुछ करने दो। बनते नहीं महात्मा ऐसे, इतना हल्का काम नहीं। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, घबराओ मत घूम घाम कर, आन मिलेंगे तुम्हें यही। महाराज जी कहते हैं महात्मा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, ये कोई इतना हल्का काम नहीं है कि सिर मुंडवाया महात्मा बन गए, टिक्के टुमने लगाए महात्मा बन गए, गले में हार पहने महात्मा बन गए, हैं भगवा वस्त्र धारण किए महात्मा बन गए। क्या महात्मा बनना इतना हल्का का काम नहीं है। तुम कहीं सोच रही हो कि तुम्हारा पति महात्मा बन जाएगा, घूम घाम के तुम्हें यही मिलेगा, बेखौफ रहो। घूम आएगा, थोड़ा सा बाहर की दुनिया देखेगा, परमात्मा से जुड़ेगा, अच्छे सुंदर साथ के संग में रहेगा तो कुछ परमात्मा की वो लगेगी लय। सुंदर साथ जी अब रामानंद जी को ले लीजिए, कितने टाइम से महाराज जी के साथ थे, टिक्के टुमने खूब लगाया करते थे, खूब मालाएं धारण किया करते थे, साधु वेश में रहा करते थे। क्या बन गए वो साधु? चले नहीं गए अपनी माया में वापस, खुद ही छोड़ के चले गए। महाराज जी कहते हैं महात्मा बनना इतना हल्का नहीं है। रह के देखो, घर में महात्मा बन के देखो, एक समय खाना नहीं मिलेगा तो हाहाकार हो जाएगी, अगले समय जो मिलेगा वही खा लोगे, है। सुंदर साथ जी ये बहुत गहरा भाव है, इसको मैं कल ले लूंगी अपनी। इससे आगे बढ़ते हैं। घबराओ मत घूम घाम के, आन मिलेंगे तुम्हें। महाराज जी कहते हैं चिंता ना करो, घूम घाम के तुम्हें यही मिलेंगे। अपनी इच्छा पूर्ण करने को कह दो, इन्हें महात्मा न खा जाएंगे, तुम इनसे बेखौफ रहो, इनको अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कह दो। महाराज जी कहते हैं कि ये महात्मा लोग जिनके साथ ये जा रहे हैं, मतलब अपने लिए ही कह रहे थे और देवगिरी जी के लिए कह रहे थे, तो क्या कह रहे थे कि ये महात्मा लोग इसे खा नहीं जाएंगे, है, इनको खा थोड़ी ना जाएंगे। सुंदर साथ जी फिर किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। विजय बहन आपका अनम्यूट है। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं कि महात्मा लोग इन्हें खा नहीं जाएंगे, इनके साथ घूमेंगे, इनको अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। सुंदर साथ जी महाराज जी हमें भी कह रहे हैं अगर आपकी कोई इच्छा हो ना, हमारी कोई इच्छा हो, चाहे वो वाणी मंथन की हो, वाणी पढ़ने की हो, चितवन करने की हो, या किसी भी चीज़ की कोई इच्छा मन में एक टीस रहती हो कि मुझे राज्य के लिए ये करना है, तो महाराज जी कहते हैं अपने लिए 1-2 दिन की छुट्टी लेके, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके कर लो। कुछ नहीं घटने वाला यहाँ से, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला यहाँ से। तो महाराज जी कहते हैं कि इनकी इच्छा है, इनको पूरी कर लेने दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, आ जाएंगे घूम फिर के। अपने वचन श्रवण करते ही बुढ़िया माता शांत हुई, 5 रुपए देकर उनको खर्चे की आज्ञा दे दी। महाराज जी कहते हैं जब मैंने उस बूढ़ी औरत को ऐसे बोला तो महाराज जी कहते हैं वो शांत हो गई, उसके मन में एक शांति सी आ गई अजीब सी कि ठीक है ये जो कह रहे हैं वो सही है, मैं ये खा थोड़ी ना जाएंगे, घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये कोई परमानेंट महात्मा थोड़ी बन रहे हैं। और महात्मा बनना इतना आसान थोड़ी ना है, सर्दी गर्मी कोई झेल सकता है, जरा सी ठंड लगी स्वेटर चाहिए,
जरा सी गर्मी लगी एसी चाहिए या कूलर चाहिए है। महात्मा बनने के लिए क्या क्या दुख नहीं सही महाराज जी ने। महात्मा बनने के लिए नहीं, राज्य को पाने के लिए वो महात्मा बने। परमात्मा को पाने के लिए महात्मा बनना कोई मजाक की बात नहीं है। महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं। और महाराज जी कहते हैं जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनका मन शांत हो गया। उन्होंने क्या किया, 5 रुपए दिए किसको, ठाकुर साहब को, खर्चे के लिए, और आज्ञा भी दी। दोनों ने बुढ़िया ने आज्ञा दी और बेटा तो पहले से ही राजी था कि हाँ भाई कोई बात नहीं, इनको जाने दो। क्या कहते हैं आगे, माँ बेटे दोनों प्रणाम करके अपने से विदा हुए। हम भी बैठे रेल में तीनों अपनी अपनी राह लगे। महाराज जी कहते हैं माँ बेटे ने दोनों ने हमें भी प्रणाम करी, देवगिरी जी को भी प्रणाम करी और ठाकुर जी को भी प्रणाम करी। 5 रुपए भी दिए और परमिशन भी दी और सहमति के साथ उन्होंने हमें उनके साथ विदा किया। और महाराज जी कहते हैं हम तीनों रेल में बैठे और उन्होंने अपनी राह ली और हमने अपनी राह ली। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। इसमें ये जो लास्ट का जो पैराग्राफ हुआ है ना, इसमें 2 बातों निभेद है जो हम करेंगे कल। सुंदर साथ जी कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी रूप सिंह भैया प्रणाम जी। दीदी ये कह रहा था जैसे कि अगर राज्य के प्रेम में पड़ के अगर हम महात्मा बन जाते हैं तो नहीं पता चलेगा इतना। अगर हम महात्मा बनने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो वो चीज हमें ज्यादा कठिन लगेगी, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आएगी। राज्य के प्रेम में पड़ के कब महात्मा बन गया हमें पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, जैसा मुझे समझ आ रहा। अगर लेकिन हम सोचे कि हम महात्मा बनना चाह रहे हैं, वो चीज खुद बने ना, सो करेंगे तो ज्यादा कष्ट होगा, ऐसा। हाँ लगेगा। रूप सिंह भैया ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। भैया ने जो कहा मुझे समझ आ गया। रूप सिंह भैया ये कह रहे हैं कि हम गृहस्थी में भी, मैं ये नहीं कह रही महात्माओं वाले वस्त्र धारण करने हैं, महाराज जी ये कह रहे हैं गृहस्थी में भी हम राज्य को पाने के लिए अगर हमारा स्वभाव महात्माओं जैसा, साधुओं जैसा हो जाता है तो हमें राज्य मिल जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे। हमें पता नहीं चल रहा धूप का, गर्मी का, खाने पीने का पता नहीं चल रहा, और हमें राज्य प्रेम में ही रहने में मजा आ रहा है, तो हम साधु बन जाएंगे। अगर हम सोचें कि हम साधुओं का वेश धारण कर लें, हैं, टिक्के टुमने लगा लें, भगवा वस्त्र धारण कर लें और हमें राज्य मिल जाएंगे, तो नहीं मिलेंगे। सुंदर साथ जी यही कहना चाहते हो ना रूप सिंह भैया? हाँ जी। और इस चीज में हम भगवा वस्त्र धारण करना, माला पहनना, फिर घूमना महात्मा बन के, फिर हमें ज्यादा ही कठिनाई झेलनी पड़ेगी। और हाँ बजाय ऐसे, क्योंकि मन में प्रेम है नहीं, प्रेम के राज्य के प्रति अनुराग है नहीं है, और हमने सिर्फ टिकट उमने लगाए महात्मा बनने के लिए। जो माया में कर रहे हैं सुंदर साथ जी वही धर्म में करेंगे, है ना? नहीं फिर दीदी महात्मा बनने के लिए फिर आप इसलिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि दिमाग हमारा तंग करेगा इधर उधर, क्योंकि मन तो उधर लगा नहीं प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में, फिर तो दिमाग इधर उधर तंग करेगा। और तुमको नहीं मैं महात्मा हूँ तो एक ऐसी विषम परिस्थिति हो जाएगी, ना इधर करोगे ना उधर के, वो इससे बिल्कुल ना खुदा मिला ना मिसाले से, अंदर से छोड़ना है वो गुण, अंदर से सिर मुंडवाना है। मतलब कि बाहर से सिर नहीं मुंडवाना है, अंदर से सिर मुंडवाना है। अंदर बाहर से शरीर को नहीं मांझना है, अंदर से अपने अंतस्करण को मांझना है, शुद्ध करना है। सुंदर सा जी गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं हम, ठीक है? एक साधुता चाहे कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन हमारे मन में धन का लालच ना हो। हाँ जी प्रणाम प्रभा जी, प्रणाम जी। दीदी हमारी गीता किससे आधारित है? जैसे लोग घर छोड़ देते हैं तो कहते हैं नहीं हम परमात्मा को पाने के लिए घर छोड़ा, तो ये बात तो सही कह रही कि जैसे वो उन्होंने घर छोड़ा तो, लेकिन हो सकता है कि हम परमात्मा को पा लेंगे, लेकिन नहीं पाते हैं। लेकिन गृहस्थ में भी रह के परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं? सही, ये सही बात है। एक बात बताओ, मैंने महाराज जी ने पहले भी समझाया था कि महाराज जी ने घर त्यागा ना, महाराज जी ने इसलिए घर नहीं त्यागा कि उनको माया में कोई समस्या थी। माया में तो बल्कि उनकी पत्नी भी आ गई थी, उनकी एक बेटी भी थी और उनके पास 1500 की संपत्ति भी थी। सब कुछ होते सोते भी महाराज जी ने घर गृहस्थी छोड़ी, क्योंकि वो एक परमात्मा, एक राज्य को पाना चाहते थे।
उनका मन क्योंकि उन्हें ये चीजें मुंड गया था। ये चीजें उन्हें बाधा नजर आ रही, बाधा लग रही थी चीजें। बाका कैसे, मैं समझी नहीं रूप सिंह भैया। ये चीजें उन्हें बाधा नजर आ रही, परमात्मा प्राप्ति में उन्हें अटकन नजर आ रही थी। प्रभा ऐसा है कि जैसे राज्य प्रेम में सब कुछ छूटता जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य प्रेम में पति छूट रहा है, पत्नी छूट रही है, बच्चे छूट रहे हैं, छूट जाए। जी को ही अपने दिल में या जी अपने चरणों में ले ले। मतलब कि राज्य प्रेम में सब छूटता जाए तो राज्य मिल जाएंगे। अगर हम ये कहें कि हम सबको छोड़ देंगे उसके बाद राज्य हमें मिले, तो ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। फिर तो दुख बना रहेगा कि मैंने बच्चे भी छोड़े, मैंने पत्नी भी छोड़ी, मैंने घर परिवार भी छोड़ा, फिर भी मुझे राज्य नहीं मिले। मैंने इतना कुछ किया पर मुझे राज्य नहीं मिले, तो ये दुख बन जाएगा, बल्कि मन में और ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ जी, प्रेम ना गर्क हो जाओ, पता ही नहीं चले क्या छोड़ा क्या पाया, इसका पता ही नहीं चले। हाँ, तो मैं खुद ही रहे राजी महाराज जी इतने प्रेम में मस्त हो गए थे कि उनको अपनी देह का भी नहीं पता चला था। सुंदर साथ जी, हम देह से जुड़े रिश्ते तो तब छोड़ेंगे जब अपनी देह का छोड़ेंगे। अभी तो हमारी देह का में है, हमें सुंदर कपड़े पहनने हैं, हमें सुंदर दिखना है और हमें कहाँ जाना है तो साड़ियों के साथ कौन सा दुपट्टा लेना है, कौन सा क्या लेना है। अभी तो हम अपने फैशन में लगे हैं, अपने तन को सजाने संवारने में। ये खाएंगे तो विटामिन ए मिलेगा, ये खाएंगे तो विटामिन बी मिलेगा। महाराज जी ने 5-5 दिन खाना नहीं खाया तो महाराज जी को कोई विटामिन की जरूरत नहीं थी। महाराज जी ने अपना शरीर क्या कहते हैं, जो उनका मुख था घोंसले के समान हो गया था, तो क्या महाराज जी का देह छूट गई थी? अभी तो हम अपनी देह से चिपके हुए हैं, तो देह से जुड़े रिश्तों से तो हम क्या नहीं चिपकेंगे। दीदी हमारी अपनी भूल है ना कि हमारे चाहनाओं के संतुष्ट रहेंगे और ताकतवर रहेंगे, तगड़े रहेंगे। वो हमसे ज्यादा जिए, हमसे ज्यादा उनको हम नहीं बैठ सकते, वो बैठ सकते थे, बैठे थे, वो हमसे ज्यादा साल चले भी। इंद्रावती जी ने नहीं छोड़ा था सब कुछ, उन्होंने भी तो छोड़ा था ना सब कुछ। सुंदर साथ जी बीतक यही कहती है, जिन भी परमहंसों की या जिन भी महापुरुषों की बीतक हम ले, जवाहरदास महाराज जी की भी बीतक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हो ना हो वो भी विदेही होंगे। जो सुंदर साथ उन्हें जानते होंगे या जो उनके अनुयायी होंगे वो जानते होंगे इस बात को, लेकिन बिना विदेही हुए राज्य को पाना मुश्किल है, चाहे इस जन्म में हो जाओ चाहे अगले जन्म में हो जाओ। और हम क्या गलती करते हैं सुंदर साथ जी, ज़्यादातर जो गलतियां हम लोगों से होती हैं वो ये होती हैं, हम खुद ही सदगुरु बन के बैठ जाते हैं। जरा सी मान प्रतिष्ठा हार मिले नहीं और सदगुरु बन के बैठ गए तो जन्म तो वहाँ पे भी खराब हो गया। सुंदर साथ जी, सदगुरु कहलाओ, सेवा कराओ, अलख ना देवे लखाई, है ना। जब ये गलती कर लेते हैं ना तो फिर वही बात, जब ऊपर जाएंगे राज्य के पास तो राज्य क्या कहेंगे, क्या किया मेरी अंगना ने, तो राज्य हम कहेंगे अरे हम आपकी जगह पे बैठ गए थे, हम तो खुद राज्य बन गए थे, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए है। तो राज्य कहते कुछ नहीं हुआ, जन्म खराब हुआ, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य तो कहते हैं मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम जी, कल मिलेंगे 8 बजे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।